नमस्कार दोस्तों, मैं सोहम आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। एस्ट्रोनॉमी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम आपको क्षुद्र ग्रह और पुच्छल तारे के बारे में बताएंगे। तो हम देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह और पुच्छल तारे क्या होते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताएंगे। विस्तृत रूप से आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं, इनके बारे में मतलब इनकी अगर जो आप देखें तो इनकी स्थिति कहाँ है, मतलब हमारे सौरमंडल में इनकी स्थिति कहाँ पे है और कॉमेट्स की स्थिति कहाँ पे है। इन दोनों बातों को आज हम पूरी अच्छे तरीके से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और आपको इसके बारे में समझ में भी आ जाएगा। शुरुआत करेंगे हम क्षुद्र ग्रहों से, देखेंगे क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में देखेंगे। दरअसल सबसे पहले मैं बता दूं, पीछे मैंने कुछ फिगर बनाए हैं जो इन सभी चित्रों के आधार पर मैं आपको जो क्षुद्र ग्रह और पुच्छल तारे को बताने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे पुच्छल तारे सब क्षुद्र ग्रह के बारे में। सबसे पहले देखिए, यह है सूर्य, ये मैंने मंगल बनाया है और ये बृहस्पति। आप जानते हैं यहाँ पे पड़ेगी पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी होगी। इसके पहले सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। ग्रहों के बनने के क्रम में अगर जो आप देखेंगे तो कहते हैं कि जो ग्रह वगैरह बने वो सूर्य से अलग होकर के क्या हुए, सूर्य का एक मास था उससे क्या होकर के अलग होकर के ग्रहों का निर्माण हुआ। उन्हीं के निर्माण में आप देखेंगे तो मंगल के बाद में बृहस्पति काफ़ी बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है, आकार में काफ़ी बड़ा ग्रह, मतलब कि इसको लघु सौर तंत्र की भी संज्ञा दी जाती है, मैंने इसे पहले बताया है। और जब आप देखेंगे तो सबसे पहले बुध छोटा है, उसके बाद में आप देखेंगे शुक्र बड़ा है, फिर पृथ्वी उससे बड़ी है, मंगल छोटा है, फिर बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो कहते हैं, जैसे वैज्ञानिकों का दावा है कि जो मंगल है, मंगल के कुछ जो भाग था उससे टूट करके क्या हुआ कि ये क्षुद्र ग्रह बन गए। इसलिए यहाँ पे आपको इनकी बेल्ट एक देखने को मिलती है। मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पे क्या है, एक बेल्ट देखने को मिलती है जो इन दोनों के बीच में फैले हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। परीक्षा में आपके प्रश्न आता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं कहाँ पे, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अभी हम आगे और क्षुद्र ग्रह के बारे में बताएंगे, लेकिन इनके बारे में कुछ जो पॉइंट है उनको आप देख लीजिए। तो क्षुद्र ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये हमारे सौरमंडल के स्थायी सदस्य हैं जो किसका, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सबसे दूर जो है 944 हिंडाल्को है, मतलब 944 हिंडाल्को क्षुद्र ग्रह सबसे दूर का क्षुद्र ग्रह है। और सिरिस सर्वाधिक चमकीला है, 1025 किलोमीटर इसका व्यास। अगर हम देखेंगे तो इसका व्यास 1025 किलोमीटर है। खोज अगर जो आप क्षुद्र ग्रहों की बात करें तो गुसेपी पियाजी ने किया था 1801 में। गुसेपी पियाजी ने 1801 में क्षुद्र ग्रह की खोज की थी। नियर शूमेकर उपग्रह जो था, जो इरोस क्षुद्र ग्रह पर भेजा गया था, जो क्षुद्र ग्रहों के बारे में विस्तृत अध्ययन, जो नियर शूमेकर उपग्रह था। एक फिर प्रश्न आता है कि पृथ्वी की कक्षा को काटने वाले क्षुद्र ग्रहों को अटेन ग्रहिकाएं कहते हैं। दरअसल मैंने बताया है कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक अपनी उसकी वृत्ताकार कक्षा है, और यहाँ से मान लीजिए जैसे कोई एक क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी की कक्षा को काट देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटेन ग्रहिकाएं बोलते हैं, अटेन ग्रहिकाएं। फिर अब बात आती है कि जो यही क्षुद्र ग्रह जो होते हैं आगे चल करके उल्का पिंड में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड में कन्वर्ट कैसे होता है उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए, अभी मैंने बताया कि जो सबसे पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल है। ग्रहों के बनने के क्रम में मंगल जो है इस तरफ छोटा पड़ जाता है, क्योंकि मंगल का जो मास था वो अलग होकर के क्षुद्र ग्रह का रूप बना लिया। मतलब यहाँ पे क्या हुए, क्षुद्र ग्रह बन गए। तो क्षुद्र ग्रह किसका पार्ट थे, मंगल के पार्ट थे। लेकिन जब ये ग्रह बने, अब दूसरी बात है कि ये क्यों नहीं इस तरफ चले जाते हैं या दूर क्यों नहीं चले जाते हैं, या मंगल इनको क्यों अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेता है, ये क्यों सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। मान लीजिए जैसे इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम करेगा, तो मंगल, मान लीजिए मंगल की कक्षा ये है और किसी क्षुद्र ग्रह की कक्षा ये है। अगर जो मंगल ने इनको अपनी तरफ खींचा, लेकिन मंगल अपने ऑर्बिट पे आगे बढ़ गया, तो ये जो क्षुद्र ग्रह होगा ये आगे बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है कोई क्षुद्र ग्रह, मंगल ने इसको अपनी तरफ खींचा, लेकिन मंगल के खींचने के बाद अगर जो मंगल अपने ऑर्बिट पे थोड़ा और आगे बढ़ गया, मंगल यहाँ पे पहुंच गया, तो ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ चला आएगा। क्या होगा, क्षुद्र ग्रह यहाँ से मंगल हट जाएगा और ये क्षुद्र ग्रह क्या होगा, पृथ्वी की तरफ चलना शुरू कर देगा। जब पृथ्वी के पास आएगा तो पृथ्वी के पास आने से पहले इसको सामना जो है इसका चंद्रमा से होगा, चंद्रमा से। अगर जो पृथ्वी के चंद्रमा पे ये जो क्षुद्र ग्रह आके टकराएगा तो सीधी बात है क्रेटर का निर्माण करेगा। ये कोई ज्वालामुखी क्रेटर नहीं होता है, इनको हम बोलते हैं उल्कापाती क्रेटर। उल्कापाती का मतलब उल्कापिंड से रिलेटेड है। यही क्षुद्र ग्रह जो इस तरफ चला है, यही क्या हो जाता है, उल्कापिंड का रूप धारण कर लेता है और चला आता है। लेकिन मान लीजिए जब ये इस तरफ बढ़ रहा था, अगर जो पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे आगे बढ़ गई तो ये किसके पे आएगा, तो इसके बाद पड़ेगा शुक्र, शुक्र पे आ जाएगा, तो ये क्या है, इस तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर जो इसका कोई भी
क्षुद्र ग्रह बृहस्पति के क्षेत्र में आ जाएगा तो क्या होगा, बृहस्पति इसको अपनी तरफ खींच लेगा। बृहस्पति नहीं है तो बृहस्पति के बाद फिर शनि आ जाएगा। तो ये क्या होगा, यही जो क्षुद्र ग्रह हैं आगे चल करके उल्का पिंड का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये आप इसको समझिएगा, उल्का पिंड का रूप धारण कर लेते हैं। तो उल्का पिंड तो हो गया, उल्का और क्षुद्र ग्रह भी मैंने बता दिया। अब बात आती है कि पुच्छल तारे की। तो पुच्छल तारा क्या होता है? सबसे पहले याद रखिए सूर्य, पुच्छल तारा भी हमारे सौर तंत्र का एक स्थायी सदस्य है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। जैसे ग्रह हैं, आप देखेंगे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, और जो हमारे उपग्रह वगैरह ये सभी हमारे सौर मंडल के स्थायी सदस्य हैं। उनमें भी आता है, उनमें भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा धूमकेतु जिसको बोलते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा। तो आप देखेंगे धूमकेतु है क्या चीज़। धूमकेतु की खोज अब अगर आप देखेंगे तो टाइको ब्राहे ने की थी, टाइको ब्राहे ने धूमकेतु की खोज की थी। दरअसल ये आप देखेंगे तो बने होते हैं, आप इनमें देखेंगे तो गैसेज वगैरह होती हैं, गैस से मिलकर के हाइड्रोजन, मीथेन आदि गैसों से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन इसका मध्य भाग जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा, इसका मध्य भाग काफ़ी ज़्यादा ठोस होता है। जैसे ये सूर्य की कक्षा के पास, मतलब जैसे ये सूर्य के पास पहुँचते हैं, मान लीजिए जैसे ये कोई पुच्छल तारा है, ये सूर्य के पास जैसे ही पहुंचेगा, ये सूर्य के पास जैसे ही पहुंचेगा तो सूर्य से क्या होगा, इसमें चमक उत्पन्न हो जाएगी, मतलब ये जलने लगेगा। तो इसको जब ये जलने लगेगा तो क्या होगा, ये बहुत चमकीला दिखाई पड़ने लगता है। जब चमकीला दिखाई पड़ने लगता है तो इसकी जो पीछे की तरफ जो गैसेज वगैरह होती हैं, इसका कोमा वाला पोर्शन जो क्या होता है एक गैस के रूप में पीछे बहने लग जाता है। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसी को हम इसकी पूंछ बोल देते हैं। ये चक्कर कुछ इस तरीके से लगाता है क्योंकि, तो इसकी पूंछ जो होती है हमेशा पीछे की तरफ रहती है क्योंकि ये चक्कर इसी तरफ लगा रहा है। भारी कौन है, भारी इसका नाभिक है, तो नाभिक ही इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जब चक्कर लगाएगा तो इसकी पूंछ जो गैस है वो पीछे की ओर निकलेंगी। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो पुच्छल तारा होता है उसकी पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। इस फिगर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये फिगर है, यह है सूर्य। अगर जो जैसे ये कोई पुच्छल तारा है, ये क्या है, कोई पुच्छल तारा है। जब ये पुच्छल तारा सूर्य के, अब मैंने बताया कि जैसे सूर्य के पास आ जाता है तो ये चमकने लग जाता है क्योंकि जब ये चमकेगा तब इससे जो गैसेज वगैरह होंगी ये क्या होंगी, पीछे की ओर निकलेंगी, वही उसकी पूंछ का रूप बन जाते हैं। कहते हैं कि हजारों किलोमीटर लंबी इसकी पूंछ होती है। लेकिन ये जब चक्कर लगाएगा तो क्योंकि भारी क्या है, नाभिक है, ये क्या है, इसका भारी आगे का पोर्शन क्या, नाभिक बारीक गैसें पीछे निकलती हैं। आप देखेंगे कोई भी चीज़ ले लीजिए, रेलगाड़ी जा रही है, कुछ भी जा रही है, तो उसका धुआं वगैरह क्या होता है, पीछे निकलता है। धुआं क्या होता है, पीछे निकलता है। तो उसी तरीके से ये भी है, ये हमेशा चक्कर इसी तरफ लगाएगा क्योंकि ये घूम के पीछे तो चला नहीं जाएगा। ये हमेशा चक्कर, इसका नाभिक हमेशा सूर्य की ओर रहेगा। जब नाभिक सूर्य की ओर रहेगा तो इसका जो धूल या कहें कि एक प्रकार से की पूंछ जो गैसें हैं तो ये क्या होंगी, हमेशा इसके पीछे की ओर ही रहती हैं। गैसें वगैरह हमेशा पीछे की ओर रहती हैं। तो ये चीज़ याद रखेगा। यही है पुच्छल तारा। पुच्छल तारे को आप देखेंगे तो एक हाईली पुच्छल तारा है जो 76 वर्षों के बाद हमें दिखाई देता है। 76 वर्षों के बाद क्या है, हमें दिखाई देता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा पुच्छल तारे के बारे में। 76 हाईली पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद। तो ये हो गया पुच्छल तारों के बारे में। और ऊपर हो गया क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह ही आगे चल करके उल्का पिंड का रूप धारण कर लेते हैं, ये भी मैंने बता दिया। और इनकी जो बेल्ट है वो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाई जाती है क्योंकि ये मंगल के ही अवशेष हैं, मतलब मंगल ग्रह से ही ये बने हैं। इसी वजह से क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका निर्माण कैसे हुआ है और एक तारे बनता कैसे है, तारे का निर्माण कैसे होता है और उसकी अंतिम अवस्था कैसे आ जाती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।